बिहार के भागलपुर का एक वीडियो है जिसमें एक युवक दिखाई दे रहा है कि मस्जिद के ऊपर खड़ा है या मस्जिद से सटी कोई इमारत है। इन दोनों का एक पिलर है सटा हुआ और इसी पर वो खड़ा है और एक धार्मिक झंडा लेकर लहरा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इसे भीड़ ने उकसाकर उस पर चढ़ाया और उसके बाद वो नारेबाजी करते हुए उस झंडे को लहरा रहा है। झंडा भगवा है और ठीक ऐसी ही घटना आपको यूपी के बहराइच की दिखाई दी होगी। उत्तर प्रदेश का बहराइच वो इलाका जहां पर अब से ठीक तकरीबन 15 से 20 दिन पहले एक ऐसी हिंसा भड़की थी जिसमें एक की मौत भी हुई थी। इसके अलावा कई लोग जख्मी भी हुए। इसके साथ ही कई घरों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई और खबर बाद में निकलकर यह सामने आई कि वहां पुलिस की गंभीर लापरवाही थी। उस तमाम एपिसोड्स को हमने क्राइम कथा में अपने देखा और समझा। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान का क्राइम कथा एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक और नया एपिसोड। आज हम बिहार के भागलपुर की उस वीडियो पर बात करेंगे, उस कथित तौर पर फैलाई जाई नफरत की बात करेंगे और ठीक इससे कंपेयर करेंगे बहराइच वाली उस घटना की भी। आखिर यहां पर किस तरीके से बिहार पुलिस और दूसरी तरफ किस तरीके से यूपी पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई या अपनी नाकामयाबी छुपाई। बिहार के भागलपुर में जो कुछ हुआ, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, हम अपने चैनल पर भी इससे जुड़ी हुई जो घटना है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है विकास कुमार। फिलहाल अपडेट दें कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। भागलपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के अंदर यह कार्रवाई की गई है। एक और बहराइच कहा जा रहा है वो होते होते बचा लिया गया और बचाया तो इसमें जाहिर सी बात है कि पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पुलिस ने थोड़ी भी ढिलाई की होती तो रात के समय शनिवार को देर रात जैसे ही दो पक्ष आमने सामने हुए उसके बाद कोई भी घटना घट सकती थी, जो हमने बहराइच के वक्त देखा था। वहां पर पुलिस की कैसी लापरवाही थी और आरोप अगले दिन लगाए गए कि 2 से 3 घंटे तक दंगाइयों को दंगा करने का समय भी दिया गया, लेकिन भागलपुर पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। त्वरित कार्रवाई की थी। कहा जा रहा है कि जैसे ही दो पक्ष आमने सामने हो रहे थे और किसी तरीके से साजिश रची जा रही थी कथित तौर पर, उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लोगों को तितर बितर कर दिया। अब हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कुछ लोग हैं तलवार लहरा रहे हैं और उसके साथ ही मां काली की प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा सकुशल निकाली जा रही थी, आराम से जो भक्त हैं वो पीछे पीछे नारेबाजी करते हुए चल रहे थे, जय जयकारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही एक मुस्लिम जो घर है अधिकतर वहां से होकर निकलती है, वहां पे मस्जिद भी है, वहां से जब ये प्रतिमा निकल रही होती है तो उसी दौरान एक युवक जो है वो दिखाई दे रहा है कि मस्जिद और एक घर है, उन दोनों का मिला जुला एक पिलर है, उसी पर खड़ा है और वहां से वो एक धार्मिक झंडा लहरा रहा है। नारेबाजी भी हो रही है। अब इसके बाद जो कहा सुनी होती है दोनों पक्षों में, एक गीत भी बज रहा है। गीत के बोल कुछ इस तरीके से हैं कि भारत में जो देशद्रोही हैं उनके साथ जो भी आगे कहा जा रहा है, ये आप तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई संदीप आचार्य हैं उनका ये गीत है। हालांकि उन पर ऐसे गीतों को लेकर भी पहले के दौर में तमाम तरीके की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। यात्रा सकुशल निकाली जा रही थी और पहले से भी बताया जा रहा है कि इस रूट पर हालांकि पहले पुलिस ने इजाजत भी नहीं दी थी, जिस रूट पर यह कहा सुनी हुई है और जिस रूट पर झंडा लहराया गया, इस पर पहले से ही पुलिस ने मना कर रखा था। हालांकि कुछ जो हिंदुओं की तरफ से कुछ संगठन है उनकी तरफ से दबाव बनाया गया पुलिस पर। अंततः पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम भारी पुलिस फोर्स के साथ इस यात्रा को निकलवाते हैं। यात्रा निकल रही थी लेकिन तभी अचानक से जो गीत बज रहा था उसको लेकर कहा सुनी हो जाती है। बढ़ता हुआ विवाद देखते हुए पुलिस ने उसी दौरान उन लोगों को शांत कराने की अपनी कोशिश की, लेकिन कोशिश जब नाकामयाब होती नजर आई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डंडा बरसने लगा तो दोनों तरफ से लोग तितर बितर हो गए। और यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर बहराइच में क्यों नहीं। बिहार की जो भागलपुर पुलिस है उसने तो तत्परता दिखाई, काबिले तारीफ भी है उसकी, ये कामयाबी भी है उसके लिए कि उसने एक संभावित जो दंगा हो सकता था, कोई हिंसा भड़क सकती थी, उसको रोक लिया समय रहते और उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम विकास कुमार है। अब उससे जुड़ी एक और रिपोर्ट आपको दे दें कि उसी विकास
कुमार पर यह आरोप है कि वो तो पहले से ही उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं और मामले भी छोटे मोटे नहीं हैं। लूट के और छिनैती के ऐसे तमाम उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं और अब गिरफ्तारी भी हो गई तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो होगी। लेकिन इस घटना को लेकर तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा उन्होंने लिखा अपने एक्स पोस्ट में कि आरएसएस तो छोड़िए, लेकिन नीतीश कुमार जी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है उसी तरीके से वो और खतरनाक होते जा रहे हैं। अब विकास कुमार से इतर अगर हम आपको बहराइच वाला मामला बताएं तो राम गोपाल मिश्रा, हालांकि उसकी मौत हो गई, उस शख्स की मौत कैसे हुई आप सभी ने देखा। हमने क्राइम कथा में वो एपिसोड लगातार कवर करते रहे, हम आप जाके देख भी सकते हैं क्राइम कथा के उस एपिसोड। बहराइच में किस तरीके से पुलिस ने लापरवाही बरती वो हमने बताया था, लेकिन एक और बहराइच होने से अच्छी बात यह है कि बच गया। एक जगह पुलिस पूरी तरीके से जो कहते हैं ना मंत्रमुग्ध होकर खड़ी रही, ना कोई कार्रवाई की, ना मौके पर एक्शन लिया। कोई व्यक्ति दूसरे के घर पर चढ़ता है, झंडा फहराता है और उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आप कोई भी कार्रवाई कर ले, अगर आपके ऊपर एक दाग लग गया तो वो दाग ऐसा नहीं है कि वो कपड़े का दाग है जिसे आप किसी डिटर्जेंट से धुल लेंगे। सवाल यह है कि जो समाज में नफरत फैलती है उस नफरत पर विराम कब लगेगा। आप में से तमाम लोग अब इस एपिसोड को देखने के बाद भी सवाल खड़े कर सकते हैं कि हम एक पक्षी बात कर रहे हैं या द्विपक्षीय बात कर रहे हैं। लेकिन यह बात आप सोचिए कि किसी तरीके से आप उकसावे की जो सीमा है उसको पार क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। यह दोनों पक्षों के लिए है, किसी एक पक्ष के लिए नहीं, क्योंकि हर समाज में हर पक्ष में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। ऐसे लोग सिर्फ एक पक्ष में पैदा नहीं लेते या एक समाज में पैदा नहीं होने वाले हैं, ये सर्व समाज में हो सकते हैं और इन पर नजर रखने की जरूरत है। जब ऐसी हिंसा होती है जो बहराइच में हमने देखी, तो उसमें केवल एक समाज का व्यक्ति उस हिंसा की आग में नहीं झुलसेगा। उस वक्त जब भूत सवार हो जाता है तो उस वक्त ये नहीं पता चलता कि ये किस समुदाय का है, ये किस समाज से ताल्लुक रखता है। तो इस तरीके से जो भागलपुर पुलिस की एक कह लें कि कामयाबी है वो बहराइच में नहीं हो पाई। यानी बहराइच में जो कामयाबी लेनी थी भागलपुर पुलिस की तरह, उस तरीके से बहराइच पुलिस नहीं कामयाब हो सकी। और दूसरी तरफ जो बिहार में हुआ, वो झंडा लहराना, वो नारेबाजी करना, वो उस तरीके के अभद्र गीत बजाना, ऐसे गीत हमारी धार्मिक यात्राओं में क्यों बजाए जाते हैं। हमारे पास तो गीतों की कमी नहीं है, तमाम एल्बम्स हैं जो देवियों के प्रतिमा विसर्जन के दौरान बजाई जाती हैं, लेकिन हमें वही गाना क्यों बजाना है, उकसाना क्यों है लोगों को। वो कुछ भी हो, किसी समुदाय के हो, ये सोचना हम सभी को है। क्योंकि हमारे किसी किताब, किसी धार्मिक ग्रंथ, किसी धार्मिक सीरियल या जो तमाम चीजें आप देखते हैं, पढ़ते हैं, रामायण से लेके रामचरितमानस हो या फिर महाभारत में जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला गीता उपदेश हो, इन सब में हमने कहीं नहीं देखा है कि किसी का जिक्र हो और ये कहा जा रहा हो कि आप उस दौरान ऐसे जाएं तो ऐसी चीजें करें। हमें ऐसे करना ही क्यों है, हम किस समाज को बना रहे हैं, इसे जरूर सोचिएगा। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम की है। फिलहाल इसी के साथ हम विदा लेंगे आपसे। मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे थे लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।